Well, dear students, good afternoon. Myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, सेठ आर एन रुइया गवर्नमेंट कॉलेज, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, हमने एक नया चैप्टर बीएससी पार्ट फर्स्ट में स्टार्ट किया है, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। राइट, मैंने इसके 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं एंड दिस इज द पार्ट 3rd। हम इस पार्ट में ये देखेंगे कि टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस की रासायनिक अभिक्रियाएं किस प्रकार से होती हैं। राइट, इसके अंदर हम देखेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सो बच्चों, यहां पर देखिए, एक तो होती है योगात्मक अभिक्रिया। राइट, जैसे एथीन और ब्रोमीन की रिएक्शन। राइट, देखो क्या होता है कि एथीन में जब ब्रोमीन वाटर मिलाते हैं तो एथीन ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करती है। राइट, एंड इट इज ए कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर द अनसैचुरेशन। असंतृप्त बंध है, इस बात का कंफर्मेटिव टेस्ट है। तो यहां पर हम देखते हैं एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले योगात्मक अभिक्रिया, हमने इसकी रिएक्शन कराई और यहां पर ये जुड़ गया। और ये एक टेस्ट भी है एल्कीन्स का कि जब एल्कीन के अंदर ब्रोमीन वाटर मिलाते हैं तो ब्रोमीन वाटर डीकलराइज हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। राइट, देखो बेटा, ये अभिक्रियाएं असंतृप्त यौगिकों में होती हैं। दिस इज द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। इन अभिक्रियाओं में एक पाई बॉन्ड टूटता है, यहां पर ये पाई बॉन्ड खत्म होता है और सिग्मा बॉन्ड यहां पर फॉर्म होता है, और दो सिग्मा बॉन्ड। बच्चों देखो, ये वाला है यहां पर पाई बॉन्ड और यहां पर 2 सिग्मा बॉन्ड यहां पर फॉर्म होते हैं। राइट, एक बड़ी कॉमन सी रिएक्शन मुझे याद आ रही है, मैं चाह रहा हूं कि मैं इसको बता दूं आपको। देखो बेटा, ऐसा है, हम योगात्मक अभिक्रिया जब पढ़ते हैं ना, आपने ये पढ़ा होगा आपने, दिस इज द एसिटाल्डिहाइड। राइट, और एसिटाल्डिहाइड की जब हम इसके साथ रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ? HCl के साथ। HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बच्चों ये बॉन्ड कैसा है? पोलर बॉन्ड। These electron shifted here, so it comes here and this comes here. तो यहां क्या बन गया हमारे पास? यहां बन गया CH3 C OH H और Cl। ये हमारे पास क्या था? एसिटाल्डिहाइड। और एसिटाल्डिहाइड की HCl के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की होती है? एडिशन रिएक्शन। राइट, और यहां फॉर्मेशन क्या हो गया? एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। राइट, यहां बन गया एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। तो ये हो गई एडिशन रिएक्शन। जो हम बात कर रहे हैं यहां पर कि किस तरह से एडिशन रिएक्शन होती है। एनीवे, ये जो मैंने रिएक्शन बताई है, ये अलग प्रकार की रिएक्शन है। यहां पर हम किनकी रिएक्शन पढ़ रहे हैं? हम यहां पर रिएक्शन पढ़ रहे हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की। राइट, तो पहला इसके अंदर इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। राइट, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बच्चों, मैंने एल्काडाइईन्स के अंदर जो 1,3-ब्यूटाडाइन है, तो 1,3-ब्यूटाडाइन की मैंने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का वहां पर बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है ना। तो लेकिन यहां पर हम इसको पढ़ते हैं किस तरह से। यहां पर होता है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, यहां पर है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो हम यहां पर कौन सी रिएक्शन है? एक तो है हाइड्रोजन की या फिर हाइड्रोजन हैलाइड, जैसे HBr HCl, इनकी रिएक्शन एडिशन रिएक्शन किस तरह से होती है। तो पहला इसके अंदर है हैलोजन का युग्म। देखो बेटा, दिस इज द एल्कीन। एल्कीन कौन सा वाला है? 2 कार्बन है, एथ डबल बॉन्ड है इन। इसकी जब ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो यहां पर इस तरह से एडिशन रिएक्शन होती है और 1,2 डाइब्रोमो इथेन का सिंगल बॉन्ड असंतृप्त से संतृप्त पाई बॉन्ड टूटता है और 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। एक पाई बॉन्ड टूटता है और 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। राइट, तो
एल्कीन्स और एल्काइंस हेलोजन के साथ एडिशन रिएक्शन द्वारा हेलोजन डेरिवेटिव्स। तो यहां पर एक रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन, वी यूज दिस एसिटिलीन, राइट, व्हेन एसिटिलीन रिएक्ट विद Cl2, नाउ फॉर्मेशन ऑफ, अगेन यहां पर बच्चों एसिटिलीन में 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, राइट, सॉरी आई एम सॉरी, एसिटिलीन में 2 पाई बॉन्ड होते हैं। हम ये पढ़ते हैं स्ट्रक्चर एसिटिलीन का, sp संकरण, यहां पर एक पाई बॉन्ड ये वाला, एक पाई बॉन्ड ये वाला, और ये इसमें होता है बीच में सिग्मा बॉन्ड, राइट। तो देखिए यहां पर एसिटिलीन की Cl2 से रिएक्शन, नाउ फॉर्मेशन ऑफ, एक यहां पर पाई बॉन्ड ब्रेक होता है एंड फॉर्मेशन ऑफ 1,2 डाइक्लोरो एथ 2 कार्बन एथीन। अब ये 1,2 डाइक्लोरो एथीन वापस क्लोरीनेशन करके क्या बनाती है, इट्स ए सैचुरेटेड कंपाउंड, दिस इज टेट्राक्लोरो इथेन, सिंगल बॉन्ड बच्चों, इथेन, ये एथीन डबल बॉन्ड, 2 कार्बन है एथ, राइट। तो इस तरह से यहां पर एडिशन रिएक्शन होती है। अब ये जो मैंने 3 रिएक्शंस आपको बताई हैं, एल्कीन यानी एथीन की ब्रोमीन के साथ रिएक्शन, यहां पर 1,2 एडिशन होता है, इसी तरह से एसिटिलीन की क्लोरीन के साथ रिएक्शन, और फर्दर हमें एक सैचुरेटेड कंपाउंड मिलता है, राइट। इसका मैकेनिज्म, ये अभिक्रिया किस मैकेनिज्म से संपन्न होती है बच्चों, यहां पर एथीन के पाई बॉन्ड की तरफ हेलोजन आकर्षित होता है। देखो क्या होता है यहां पर, जब यहां पर लूज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये जो Br होता है ये कैसे है, इस तरह से, लाइक दिस, राइट। तो यहां पर एथीन के डबल बॉन्ड की तरफ ये ब्रोमीन हेलोजन आकर्षित होता है और एक बनाता है यहां पर ये पाई कॉम्प्लेक्स, एक पाई कॉम्प्लेक्स। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, कि ये रिएक्शन किस तरह से संपन्न होती है, दिस एल्कीन एथीन रिएक्ट विद ब्रोमीन एंड हियर फॉर्मेशन ऑफ दिस, यानी इस तरह से ये जो पाई बॉन्ड है इसके साथ एक ब्रोमीन इस तरह से बॉन्ड फॉर्म करता है। बच्चों दीज आर अनस्टेबल, ये मैं समझाने के लिए मैंने लिखा है, अल्टीमेटली हमारा प्रोडक्ट यहां पर ये बनेगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे शुरू हुआ। हियर फॉर्मेशन ऑफ दिस पाई कॉम्प्लेक्स, राइट। अब ये पाई कॉम्प्लेक्स एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स में बनता है एंड दिस इज अगेन अनस्टेबल, मैंने इसको बीच में लिखा है, इट इज ए इंटरमीडिएट। अब यहां पर क्या हो गया, यहां पर ये क्या होगा, यहां पर ऑब्वियसली these bond shifted here or it will comes here like this, करेक्ट। यहां पर क्या हो रहा है, एक नीचे और एक ऊपर, बड़ा एक मतलब एक यहां पर एक स्पेसिफिक रिएक्शन यहां पर ये है एंड दिस इज कॉल्ड ट्रांस एडिशन। यहां दोनों Br का योग ट्रांस पोजीशन पर होता है, इसे हम कहते हैं ट्रांस एडिशन रिएक्शन। मैं बच्चों आपको कोशिश कर रहा हूं कि हर रिएक्शन को अच्छी तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करूं, कंसेप्ट्स आपके जब क्लियर होंगे तो आपको आगे फर्दर इसमें दिक्कत नहीं आएगी, है ना। क्योंकि देखो बच्चों, जैसे फ्री रेडिकल की रिएक्शन होती है, फ्री रेडिकल में होता है श्रृंखला प्रारंभ पद चैन इनिशिएशन, दूसरा होता है श्रृंखला संचरण पद चैन प्रोपोगेशन, और तीसरा स्टेप इसमें होता है श्रृंखला समाप्ति पद चैन एंडिंग प्रोसेस, राइट। मैं ये चाहता हूं कि आपके अंदर एक स्पार्क डेवलप हो और आई विल इनिशिएट यू, बिकॉज टीचर इज ए स्पार्क प्लग नॉट ए फ्यूल पाइप। मैं अगर आपके स्कूटी में से या स्कूटर में से, आपकी गाड़ी का टैंक पूरा भरा हुआ है, पेट्रोल उसमें फुल है, लेकिन अगर मैं उसका स्पार्क प्लग लेके भाग जाऊं तो वो स्पार्क प्लग बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसकी एक चिंगारी इट विल स्टार्ट इंजन। तो मेरा जो मोटिव है वो मोटिव ये है कि आई विल स्टार्ट योर इंजन, वंस यू विल स्टार्ट, फिर आप लोगों के अंदर फ्यूल काफी है, आप लोग कर सकते हो, मेरा काम है डायरेक्शन देना। तो दिस इज द ट्रांस एडिशन। नाउ दिस इज द फर्स्ट वे। यहां पर
इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, राइट। नाउ हियर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, इसका यहां पर हमने पढ़ा था बच्चों हेलोजन का योग, और यहां पर हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन हैलाइड का योग। एल्कीन की HX के साथ अभिक्रिया करवाने पर एल्काइल हैलाइड कैसे बनेंगे? यहां पर ऑब्वियसली इट शिफ्टेड हियर, इसकी प्रेजेंस में दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, राइट, दिस इज पार्शियल नेगेटिव, so that it will comes here and this will comes here, right, and formation of this type of, इसको मैंने उल्टा लिख दिया, इसको ऐसे कर देते हैं, लिखिए, इसको ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर दिया। अब क्या होगा? राइट, और यहां पर मैंने पहले लिखा था वो भी सही था, लेकिन चूंकि मैंने आगे प्रोडक्ट लिखा हुआ है तो देखो बच्चों CH3 सिंगल बॉन्ड CH2X, दिस इज द इथाइल हैलाइड। नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन? इस अभिक्रिया की क्रिया विधि क्या होती है? CHX, जैसे ही कोई ध्रुवीय सहसंयोजक बंध युक्त यौगिक, बच्चों HX के में क्या होता है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, राइट, और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होने से क्या होगा? यहां पर ये पाई बॉन्ड्स के अंदर क्या होगा? इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होगी। व्हेन दिस शिफ्टेड हियर, सो दिस विल कम्स हियर एंड दिस X कम्स हियर, राइट। तो फर्स्ट स्टेप में तो क्या हो रहा है? इट इज अ स्लो प्रोसेस। यहां पर हम क्या देखते हैं? दिस प्रोटॉन कम्स टू दिस कार्बन, यहां पर आता है C, एंड इट इज ए स्लो स्टेप। अब बचा क्या है यहां पर? X माइनस, एंड दिस इज द, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दिस इज द कार्बोकैटायन। नाउ दिस विल शिफ्ट हियर एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस इज द एल्काइल हैलाइड CH3 CH2 Cl Br, CH3 CH2 Cl Br I, whatever it is. So it's clear? यहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। नाउ वन मोर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, दिस इज द मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ का रूल है ना? देखो बेटा, हाइड्रोजन हैलाइड्स जब किसी अनसैचुरेटेड कार्बन के ऊपर रिएक्शन करते हैं तो इस बात का डिसीजन कौन करता है? मार्कोनिकॉफ रूल। एक बार हम रिएक्शन देखते हैं पहले, उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे मार्कोनिकॉफ रूल इसमें इंटरफियर करता है। देखो बेटा, एल्कीन, कैसा एल्कीन? जो सिमेट्रिक हो। देखो बेटा, हम अगर इसकी बात करते हैं CH3 डबल बॉन्ड CH CH2, देखो यहां पर क्या है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सममित एल्कीन, ये कैसा है? सममित एल्कीन, सिमेट्रिक एल्कीन। तो सिमेट्रिक एल्कीन पर जब हाइड्रोजन हैलाइड की योग होता है, अब चाहे H इधर आए चाहे H इधर आए, I कहीं भी जाए, एडिशन रिएक्शन प्रोडक्ट हमें एक जैसा मिलता है ना? यानी एल्कीन की, कौन सी एल्कीन? जो सममित होती है, सिमेट्रिक होती है। देखो ये वाली बच्चों, यहां पर क्या है? एसिमेट्रिक एल्कीन। ये कैसी है? सिमेट्रिक एल्कीन। ये कैसा है? दिस इज द सिमेट्रिक एल्कीन, राइट। तो जब सिमेट्रिक एल्कीन के ऊपर हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन होती है ना, तो H किसी भी कार्बन से जुड़े, I किसी भी कार्बन से जुड़े, प्रोडक्ट हमें सेम मिलता है। इसी तरह से हमने एग्जांपल लिया है 2 ब्यूटीन का, 1 2 3 4 ब्यूट 2 ईन। इसकी जब HI से रिएक्शन होती है, यहां पर चाहे I यहां आए चाहे I यहां आए, H यहां आए यहां आए, प्रोडक्ट हमें सेम मिलता है। मैंने लिखा है कि एल्कीन्स सिमेट्रिक, सिमेट्रिकल, दिस राइट। जब एक एल्कीन सिमेट्रिकल होती है तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में
HX किसी भी तरफ से जुड़े उत्पाद एक बनता है। ठीक है, व्हेन एल्कीन इज सिमेट्रिक। लेकिन यदि एल्कीन कैसी है, एसिमेट्रिक, असममित होती है, तो और उस पर HX का एडिशन होता है, तो बच्चों दो तरह के उत्पाद सी, एक में तो क्या हो रहा है, एक में हाइड्रोजन इस पर जुड़ रहा है, आयोडीन इस पर जुड़ रहा है, और हमें क्या मिल रहा है, यहां हमें मिल रहा है 1, ऑब्वियसली नंबरिंग यहां से करेंगे क्योंकि आयोडीन यहां पर है, 1 2 3, ये बन गया प्रोपाइल आयोडाइड, प्रोपाइल आयोडाइड, या मैंने इसे क्या लिखा है 1 आयोडोप्रोपीन। और दूसरा प्रोडक्ट हमारा क्या है कि जब इस एसिमेट्रिक, ये क्या है बच्चों, प्रोपीन, दिस इज 1 प्रोपीन, दिस इज 1 प्रोपीन, दिस इज 1 प्रोपीन। तो 1 प्रोपीन पर जब HI की रिएक्शन होती है, दूसरी स्थिति क्या है कि आयोडीन तो यहां पर आए और हाइड्रोजन यहां पर जाए, तो यहां पर बन गया 2 आयोडो प्रोडक्ट। क्लियर बच्चों, मार्कोनिकॉफ रूल कि जब किसी सिमेट्रिक एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग होता है, तो कहीं पर भी जाए हाइड्रोजन और हेलोजन हमें सेम प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन जब किसी एसिमेट्रिक एल्कीन के ऊपर हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन होती है, तो दो तरह के उत्पाद, एक मिलता है 1 आयोडोप्रोपेन और दूसरा मिलता है, दिस इज द 2 आयोडोप्रोपेन, राइट। देखो बेटा, मैंने यहां पर आपको हिंट दे दिया है, ये तो है गलत और ये है सही, यानी हमें कौन सा उत्पाद मिलेगा मार्कोनिकॉफ के नियम से, ये वाला। इसको मैं आगे, मैंने लिखा है कंटिन्यू इन पार्ट 4th, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो बच्चों, यहां दो प्रोडक्ट में से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा इन दोनों में से, इस बात का निर्धारण मार्कोनिकॉफ का नियम करता है, राइट। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं बच्चों कि मार्कोनिकॉफ का नियम क्या होता है। मार्कोनिकॉफ रूल होता है कि जब किसी हाइड्रोजन हैलाइड का योग किसी एसिमेट्रिक एल्कीन पर होता है, तो उसका ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जाता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, जब किसी एसिमेट्रिक एल्कीन पर, व्हाट इज द मार्कोनिकॉफ रूल, कि जब किसी एसिमेट्रिक एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग होता है, तो इसका ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जाता है जिस पर हाइड्रोजन, देखो बेटा ये है ना असममित, असममित एल्कीन, यहां अनसैचुरेशन कहां पर है, यहां पर, तो इसका ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जाएगा जहां पर की हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है, सी। दिस इज द मार्कोनिकॉफ रूल, इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। और यहां पर अभी मैंने लिख दिया है इसको, ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा, इस बात को मैं पार्ट 4th के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा लेक्चर समझ में आएगा। सो थैंक यू वेरी मच।